राममोहन नायडू को आपने सुना और हैदराबाद से सीधे हमारे साथ नूर मोहम्मद जुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो लोकसभा चुनाव में झटका मिला वो बजट में उसकी एक झलक देखने को मिली और सबसे ज्यादा फोकस आंध्र प्रदेश और बिहार में रहा। नूर मोहम्मद, अगर आपने जनता से बात की हो तो कैसा लग रहा है आंध्र प्रदेश के लिए ये आम बजट? देखिए, आंध्र प्रदेश की तारीख में ऐसा जश्न और ऐसा खुशियों का माहौल नहीं देखा गया है। देखिए, जिस तरह से मोदी ने जो ऐलान किया था, जो वादा किया था, वो पूरा करते हुए नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन के बाद आंध्र प्रदेश में जो वादे किए गए थे वो वादे मोदी सरकार पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 15,000 करोड़ का जो पैकेज आंध्र प्रदेश को दिया गया जा रहा है, आंध्र प्रदेश की तारीख पूरी तरह बदल के रख दी जाएंगी। अब जिस तरह से आंध्र प्रदेश का जो ख्वाब देखा था वहाँ की जनता ने, आंध्र प्रदेश पूरी तरह अब डेवलपमेंट की दिशा पर जाने वाला है। मगर एक तरफ जनसेना, दूसरी तरफ टीडीपी की पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे आंध्र प्रदेश के सड़कों पर निकालकर मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पूरे आंध्र प्रदेश का जो डेवलपमेंट का जो मंजर मोदी ने यहाँ के जनता को जो बताया था वो गैर मामूली है। देखिए, जिस तरह के पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह के राज्य सरकार ने जो वादे जो धोखे दी थी, उसके बाद मोदी ने आकर जो ऐलान किया था वो बहुत बड़ा मुश्किल था। मगर मोदी सरकार ने उसको तमाम जो मुश्किलात थे आंध्र प्रदेश के अंदर उसको हल करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, आंध्र प्रदेश के किसी भी जनता से जब मैं बात कर रहा था, जिन लोगों से मैं बार बार इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोदी सरकार इतने 1000 करोड़ देकर आंध्र प्रदेश को डेवलप करेंगे। मगर हर तरह से जश्न का माहौल है। तमाम राजनीतिक पार्टियां मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी जनसेना और टीडीपी पार्टी ने जो वादे किए थे वो भी शायद अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पेशल स्टेटस की मांग भले ही पूरी नहीं हुई है, लेकिन स्पेशल फोकस इस बजट पे आंध्र प्रदेश पर रहा है और उसको लेकर किस तरीके का माहौल ग्राउंड पर है नूर मोहम्मद बता रहे थे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, बजट विकसित भारत का प्रभावी रोड मैप तैयार करता है। रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है देश का विकास पीएम के हृदय में है, बजट से देश का तीव्र विकास होगा। आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो तारीफ करेंगे इसकी? जो नरेंद्र मोदी को सदन में बोलने नहीं देते पहले सत्र में नई लोकसभा के, वो उम्मीद करेंगे उनकी तारीफ करेंगे? छोड़ दीजिए। ये बजट विकसित भारत का प्रभावी रोड मैप तैयार करता है। प्रधानमंत्री का अभिनंदन, निर्मला जी का। जो मांग कर रही थी आपने कहा कि उनकी मांग पूरी हुई है। आप जाते हैं शब्दों पर, हम जाते हैं सब्सटेंस। बिहार का विकास पीएम के हृदय में है, आंध्र का भी है, देश का भी है। इतना जो श्रम की चिंता की गई, उसके केरला के मछुआरों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे बताइए। तो इसको व्यापक रूप में देखिए, तय में करना। तो बजट को लेकर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, हम आपको लगातार सुना रहे हैं और इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ध्वज आर्या, हमारे संवाददाता जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, अलग अलग राज्यों से किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है ये जानने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में आप चूंकि मौजूद हैं तो मैं ये समझना चाहूंगी बजट को लेकर वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार का ऐसा दावा है कि उन्होंने की है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बजट आया है तो ये तमाम जो वर्ग हैं उन्हें साधने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात ये है मध्यम वर्ग को जो है साधने की बात की जा रही है। कुछ जो है यूथ हैं जयपुर के हमारे साथ में, इनका क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं ये बजट, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा आपके? ये मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल नहीं है। जैसा कि नाम है आम बजट, लेकिन इसमें कुछ भी आम नहीं था। जबकि हम देखते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास हैं और टैक्स पेयर हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, जो कि हमारा जो आता है वो सब गवर्नमेंट को पता होता है। उसमें ओल्ड रिजीम के अंदर इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, बट वो इतने ड्रास्टिकली इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से एक मिडिल क्लास को। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट पे इन्होंने बात की। एम्प्लॉयमेंट पे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 1 करोड़ लोग को मतलब वो देंगे, इंटर्नशिप कराएंगे 1 साल के लिए 5,000 रुपये समथिंग पे करके। लेकिन वो मतलब आगे तक के लिए उसका फ्यूचर बनाने की बात नहीं हो रही है, वो केवल एक थोड़ा सा पैसा दे करके उसको खुश करने की बात हो रही है। तीसरी चीज़, इन्होंने एमएसएमई के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की है, सपोर्ट करने की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बिल्ड करने की बात की है। उन चीज़ों में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बट मिडिल क्लास के लिए कोई भी ऐसी राहत नहीं है जो कि लगे कि हाँ ये हमारा बजट है, ये आम बजट है। थोड़े से नाखुश हैं बजट से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित किया गया, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी? एग्री करता हूँ आपकी बात से कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया है बजट में, लेकिन ये बजट के लिए खुश या नाखुश की बात की जाए तो मैं नाखुश हूँ। नाखुश का कारण ये है, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास आदमी कब कर पाएगा इन्वेस्टमेंट? उसे रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा या मकान मिलेगा? सारी सैलरी सेविंग्स तो कहाँ कर पाएगा? उसके बाद सेविंग करने चाहेगा तो भी पता पड़ता है बाद में कि बचा ही नहीं कुछ, क्या इन्वेस्टमेंट करेगा वो? सारा पैसा उसके बाद भी गवर्नमेंट चाहती है सारा पैसा ले ले उससे इन्वेस्टमेंट के रूप में भी।
आप बताइए किस तरह से वैलिड है ये चीज़। लेकिन शुरुआत तो की है रोजगार की, 1 करोड़ जो है इंटर्न दिए जाएंगे और उन्हें जो है आगे भी टॉप की जो 500 कंपनियां उनमें जो इंटर्न करने का मौका मिलेगा। रोजगार के अवसर तो वहां से भी उपलब्ध होंगे। रोजगार के अवसर आप बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं 1 करोड़ जॉब्स देंगे, 1 करोड़ जॉब देंगे। 1 करोड़ जॉब कहाँ दी बताइए आप। दूसरी बात 5,000 का आप मुनाफा दे रहे हैं, 5,000 का बोल रहे हैं कि एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। मेरे शब्दों में मैं बोलना चाहूँ तो 5,000 रुपये से करेगा क्या साल में, महीने भर में। और जो भी देंगे इंटर्नशिप देंगे, इंटर्नशिप में क्या होगा, साल भर या 2 साल सरकार चली जाएगी उसके बाद, और सरकार नहीं भी गई तो 2 साल बाद कंटिन्यू। परमानेंसी कहाँ गई। मैं इसी बात के एक बार ये बोलना चाहूंगा कि ये काफी नाराज दिख रही है जनता जयपुर की, और न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो बदलाव हुए हैं, टैक्स स्लैब में बदलाव हुए हैं, उससे खुश नहीं है जयपुर की जनता। और इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बजट की तारीफ की है, जमकर तारीफ की है। उनसे बात की संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। मैं बिहारी हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि बिहार का जिस तरीके से ध्यान रखा गया। कई हम लोग लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते थे, बट स्पेशल पैकेज भी आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश को एक नई मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हम लोग का विजन डॉक्यूमेंट रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लंबे समय से उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बजट में उसकी भी झलक हम लोग को देखने को मिलती है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात की गई है, और बाढ़ की समस्या का समाधान कैसे हो उसका भी जिक्र इसमें किया गया। बिहार के जो आपके विरोधी लोग कह रहे हैं कि मिला नहीं। भाई अगर उनको स्पेशल स्टेटस के अलावा जो पैकेजेस मिले हैं जिससे हम लोग उस हैंड होल्डिंग के माध्यम से बिहार को एक मजबूत स्थिति में ला सकते हैं, अगर उनको ये बातें नहीं दिखती तो उनको उनकी संभवतः सोच ही नहीं है एक विकसित बिहार को बनाने को लेकर। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेंगे, और ये वो विपक्ष के लोग हैं जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जब उनकी अपनी सरकार थी, उसी सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही विशेष राज्य के दर्जा किसी राज्य को मिले, इन प्रावधानों को समाप्त किया गया था। आज मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद दूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने बिहार के साथ साथ देश के हर एक वर्ग का इस बजट में ध्यान रखने का। विरोधी ये भी कह रहे कि राजनीतिक मजबूरी वाला और सहयोगियों के दबाव वाला बजट। सहयोगियों के दबाव अगर आप इसको कहेंगे तो मैं मतलब मुझे लगता है कि ये सहयोगियों के सुझाव, और ये वही विपक्ष है जो हमेशा इस बात को क्रिटिसाइज करता है कि सरकार सहयोगियों की बात नहीं सुनती। आज जब हमारी बात अगर सुनी तो उसको ये लोग दबाव का ये लोग शब्द देना चाहेंगे। बहरहाल विपक्ष के पास आज इस बजट के ऊपर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। इनकी बोलती पूरी तरीके से माननीय वित्त मंत्री जी ने बंद